तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, एपी किसे बोलते हैं? जनरली ये सीरीज़ ऑफ नंबर्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं सीरीज़ लेता हूँ, दिस इज़ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक मान लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एक और ले लिया, सपोज कीजिए दिस इज 5, 3, 2, 0, -2 एंड सो ऑन। एक और ले लो, दिस इज 2, 2, 2, 2। ठीक है, ये कितनी टोटल 4 लिखी है मैंने सीरीज। ठीक है, 4 सीरीज लिखी है मैंने। इसमें कॉमन क्या लिख रहा है आपको इन सीरीज में? आप देखोगे कि हर एक नंबर के बाद जो उसका अगला टर्म है, अगला नंबर है, वो हमें कैसे मिल रहा है? हम प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड कर रहे हैं तभी मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि 2 है, इसमें हमने कितना ऐड किया? 2 ऐड किया तो हमें क्या मिला? 4। देन फिर 2 ऐड किया तो 6, फिर देन 2 ऐड किया तो 8। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें 1 1 ऐड कर रहे हैं। इसकी बात करें तो 5 में हम एडिशन कर रहे हैं किसका? -2 का। तो क्या मिल रहा है? 3। देन अगेन ऐड किया क्या चीज़? -2, तो मिला 2। फिर अगेन -2 ऐड किया तो 0। इस तरीके से ये इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? 0 ऐड कर रहे हैं ना। तो एपी क्या है? अगर एपी को डिफाइन करना चाहो तो एपी इज अ नंबर की सीरीज है। एपी जिसमें हम क्या करते हैं? कोई ना कोई नंबर ऐड करते हैं प्रीवियस वाली टर्म में, तो हमें क्या मिल जाती है? नई टर्म मिल जाती है। ठीक है, चलो अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको कैसे कह सकते हैं? इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, और सीरीज भी हो सकता है ऑफ नंबर्स। ठीक है, हो सकता है ना। इन विच, कैसी सीरीज है? ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to the previous term। ठीक है, सिर्फ इसमें हम फर्स्ट टर्म की बात नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट टर्म की बात नहीं करते। अब देखो, तो ये जो एक एक नंबर है ना, दीज आर कॉल्ड द टर्म्स। ठीक है, इन्हें हम टर्म्स बोलते हैं। चलो ये चीज़ समझ में आई। इसमें आता है आपका फर्स्ट टर्म, हमने कह लिया फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, इसको डिनोट करते हैं हम ए से। ठीक है, A1 A2 A1 A2 इस तरीके से हो गया A1। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? फर्स्ट टर्म किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म पर डिफरेंस A2 माइनस A1 विच इज D। अगेन A3 माइनस A2, ये भी D। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है? हमेशा सेम रह रहा है।
ठीक है। या फिर मान लो ए के प्लस वन कोई टर्म है, तुमने सब्ट्रैक्ट किया ए के से, देन ऑल्सो इट इज डी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो, ये समझ में आया तो कॉमन डिफरेंस समझ में आएगा। किसको किससे डिनोट करते हैं इसको? डी से। और A1 A2 A3 आर द टर्म्स ऑफ द AP। अब सपोज हम अब इसमें अगली चीज़ है nth टर्म ऑफ एन AP। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एकदम इसको चाहो तो आप छाप लो अपने दिमाग में। क्या है ये? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर, एकदम पिक्चर क्लिक कर लो जो कभी मिटनी नहीं चाहिए। क्या है ये? nth टर्म ऑफ एन AP, वेयर an इज nth टर्म, ठीक है, और a इज द फर्स्ट टर्म। a क्या है आपकी? फर्स्ट टर्म, एंड d इज कॉमन डिफरेंस, और n जो आपको टर्म चाहिए वो। ठीक है, ये क्या हो गया? nth टर्म। अच्छा, एक और चीज, when an is the last term of the AP, जो an होता है हमारा, अगर वो लास्ट टर्म निकला हमारी AP का, तो देन an इज इक्वल्स टू l, उसको हम l से डिनोट करते हैं। ठीक है, l हमारा क्या है? लास्ट टर्म ऑफ द AP। चलो, ये हो गया। अब इसके बाद nth टर्म ऑफ एन AP, इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन 1, check whether 301 is a term of 5, 11, 17 and 23 and so on। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये 301 जो है इस AP की कोई टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? हम मान लेते हैं कि ये कोई टर्म है an इज इक्वल्स टू 301। लेट an इज इक्वल्स टू 301। तो अगर ये सही है तो 301 इज इक्वल्स टू वॉट? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या है आपका? 5, n हमें पता नहीं। अगर nth टर्म है तो कुछ ना कुछ n की वैल्यू निकल के आएगी। सपोज 7th टर्म है, 8th टर्म है, 19th टर्म है, तो n की वैल्यू कुछ निकल के आएगी। ठीक है, n माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? d इज इक्वल्स टू कोई भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म उठा लो, पहली और दूसरी ले लेते हैं। 11 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6, तो 6। देन 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6n माइनस 6। ठीक है, अब दिस 301 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 6n, तो देयर फोर 6n इज इक्वल्स टू 302। तो n इज इक्वल्स टू 302 अपॉन 6। तो दिस इज 2 3 जा 2 1 जा
2 5 जा एंड 2 6 जा। ठीक है, ठीक है। दिस इज आपका 2 1 जा आएगा ना, 151, 2 1 जा 2 5 जा एंड अगेन 2 1 जा, तो n इज इक्वल्स टू 151/3। तो अगर देखो ये कोई नंबर हुआ क्या, n की जो वैल्यू होनी चाहिए हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर आना चाहिए, जैसे कि कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। ये फ्रैक्शनल वैल्यू n की कभी नहीं आ सकती, तो इसे नॉट पॉसिबल लिख देते हैं। भाई ये तो कोई नंबर हुआ ही नहीं ना, जैसे 15th टर्म, 16th टर्म, 17th टर्म, ऐसी तो कोई टर्म ही नहीं होगी। तो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, द गिवन एपी। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर n की वैल्यू कोई नंबर आता है, ठीक है, कोई नंबर आता है, अगर आती यहाँ पे n की वैल्यू कोई नंबर आती तो मैं कह सकता कि 301 है, जो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। चलो अगली चीज़ जो इसमें है, सम ऑफ, अच्छा इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद करेंगे। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 एंड अप टू -62। ठीक है, 11th टर्म हमें फाइंड करनी है, किधर से, स्टार्टिंग से नहीं फाइंड करना है, स्टार्टिंग से हमें 11th टर्म नहीं निकालनी, हमें पीछे से 11th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो पीछे से 11th टर्म निकालने के लिए क्या करोगे आप, चलो करते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, तो इजी वाला करते हैं। एक काम करो आप, इस पूरी एपी को, जो पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपका, इसको उल्टा कर दो, मतलब कि इसकी लास्ट टर्म को क्या कर दो, फर्स्ट टर्म बना दो, और इसकी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दो। उल्टा कर दोगे तो दैट इज, ये क्या हो जाएगा, आपकी जो न्यू एपी है वो क्या हो जाएगी, -62। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 7 - 10, d इज इक्वल्स टू 7 - 10, दैट इज -3। ठीक है, -3 है। ठीक है, -3 है, तो इसकी अगली टर्म क्या रही होगी, अच्छा ये देखो ये टर्म क्या है, डिक्रीजिंग है ना, जब उल्टा करोगे तो टर्म कैसी होगी आपकी, इंक्रीजिंग होगी। तो मतलब कि आपका जो अगली टर्म होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ, इसमें आप इसको आप ऐड कर दोगे, दैट इज 59। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। मतलब कि आप इसका वो निकालो, क्या कहते हैं, d की वैल्यू निकालो आप। अब d की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या कर दो, ये -3 है ना, तो आप इसमें ले जाके +3 को ऐड करो, इसके सिंबल चेंज कर दो, मतलब -3 को +3 कर दो और इसमें ऐड करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी एपी क्या थी, प्रोग्रेशन क्या था, इंक्रीजिंग था, और जब हमने उल्टा किया तो वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो जो सिंबल ऑफ डी है, कॉमन डिफरेंस, वो भी अपोजिट हो जाएगा।
ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो 59 अगला टर्म क्या हो जाएगा हमारा 59, अगेन इसमें 3 ऐड करेंगे तो 56 माइनस, और ये कुछ ऐसे आ जाएगा जिसमें लास्ट टर्म हमारी 10 होगी। ठीक है, चलो अब हमारे पास a की वैल्यू है, दैट इज a इज इक्वल्स टू -62, d इज इक्वल्स टू वॉट, इसके लिए d देखो क्या है, इसके लिए d क्या है, इसके लिए d हमारा होगा 3, ये तो d डैश कर लेते हैं इसे, इसके लिए d क्या होगा 3। चलो अब फाइंड आउट करते हैं an, 11th टर्म हमें फाइंड करनी है, a11 इज इक्वल्स टू वॉट, आपका फर्स्ट टर्म दैट इज -62 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी आपका क्या है 3, तो -62 प्लस 10 3 ज़ा 30, तो दैट इज 30 माइनस ऑफ 32, आपका a11th टर्म क्या आ गई माइनस ऑफ 32। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या था, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म निकालते हैं। चलो सम ऑफ nth टर्म नहीं, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, देखो ये चीज़ समझ लेना, ये यहाँ पे मत भूलना, आपको जब भी आपको फ्रॉम लास्ट पूछा जाए, फ्रॉम लास्ट पूछा जाए तो आप क्या करोगे, एपी को उल्टा कर दोगे। ठीक है, एपी को उल्टा करोगे और जो आपने डी निकाला है उसका सिंबल भी आप उल्टा कर दोगे, तो आपका नई एपी मिलेगी, न्यू फर्स्ट टर्म मिलेगा और एक न्यू डी मिलेगा, उससे आप 11th टर्म निकालोगे। चलो तो ये आपको लिखना पड़ेगा, सिंबल क्यों चेंज किया हमने, -3 से +3 क्यों किया, क्योंकि इधर से हमारा एपी क्या था डिक्रीजिंग था, और उधर से आते हैं तो हम अगर हमने एपी उल्टा कर दिया तो न्यू एपी में हमारा जो ये एपी होगी हमारी इंक्रीजिंग हो जाएगी, इस वजह से हमने ऐसा किया। चलो सम ऑफ n टर्म्स, सीधा फॉर्मूला लिखो, फर्स्ट n टर्म्स ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n/2 a प्लस, एक तो ये फॉर्मूला है, इसको एकदम पिक्चर बैठा लो इसके दिमाग में। ठीक है, फोटो खींच लो इसकी दिमाग में अपने, a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज n/2। अब देखो ये क्या चीज़ है, a प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म नहीं है ये, a प्लस n। ठीक है, a प्लस n, और ये s इज इक्वल टू एक और आ गया आपका, और एक और होता है s इज इक्वल्स टू n/2 इफ a प्लस l, कब होगा ये, इफ an इज इक्वल्स टू l। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/n+1/2। ठीक है, चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, एनसीईआरटी का, आपका वर्ड प्रॉब्लम है वो। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
इसमें पिक्चर नहीं बनाई है मैंने। ए बी, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। चलो, पढ़ लिया होगा। अब इसमें देखो, हमें करना क्या है, टोटल लेंथ निकालनी है इस स्पाइरल की, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अकॉर्डिंग ए, देखो जब आप इसका पेरीमीटर निकालोगे, इसका, इस वाले का, जब आप, सॉरी ये ए आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। इस वाले का आप पेरीमीटर निकालोगे, इस वाले स्मॉल सर्कल का, तो इसको हम नाम दे देते हैं L1। फिर इसका भी पेरीमीटर निकाल सकते हो, दिस विल बी L2। क्योंकि आपको पेरीमीटर्स जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए, जैसे बी ए बी ए बी, ठीक है। मतलब कि 0.5 आर जो है आपके 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ठीक है, ऐसे हैं, ठीक है। तो आपके जो एल पेरीमीटर्स होंगे वो L1, L2, L3, L4 अप टू 13 तक जाएंगे ना। L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे ही जाते जाएंगे। चलो, ये समझ में आ रहा है। अब देखो, तो जो हमारे ये जो पेरीमीटर है इनकी भी एपी बनेगी। छोटे वाले सर्कल का पेरीमीटर, फिर उससे बड़े वाले सर्कल का पेरीमीटर, फिर उससे बड़े वाले सर्कल का पेरीमीटर, फिर उससे बड़े वाले का, फिर उससे बड़े वाले का, देन लास्ट वाले का। तो एपी जो हमारी आएगी वो क्या होगी, सबसे पहले स्मॉल सर्कल का पेरीमीटर, तो पाई, सेमी सर्कल है, स्मॉल सेमी सर्कल, तो पाई आर होगा, पाई R1 होगा मान लेते हैं, देन पाई R2 होगा, देन पाई R3 होगा, यही होगा। चलो, अब पाई R1 की वैल्यू क्या है आपकी 0.5, तो दैट इज 2, प्लस पाई R2 की वैल्यू 1 है, प्लस पाई R3 की वैल्यू 3/2 है, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ से A इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका π/2, D इज इक्वल्स टू क्या आया पाई माइनस π/2, दैट इज अगेन π/2। A है आपके पास, D है आपके पास, और N इज इक्वल्स टू आपको पता है 13। तो आपको जो सम होगा टोटल स्पाइरल का क्या होगा, सम ऑफ द टोटल पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल्स, मतलब कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अप टू L13। तो SN सम ऑफ 13 टर्म, टोटल 13 टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट 13/2 टू A इज इक्वल्स टू π/2 प्लस N-1, that is 13 minus 1 into D is what π/2, 2A plus N-1 into D, so this is 13/2, this is π/2, sorry pi only, this is 12 pi, तो this is 6 pi। तो आपका ये 13/2 एंड 7 पाई, ठीक है। तो विच इज 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, दिस इज 11। तो आपका आएगा 1311 विच इज इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर। समझ में आई चीज़, काफ़ी ट्रिक, मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये, ट्रिकी क्वेश्चन। चलो,
तो एपी भी आपका ख़त्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बस यही फॉर्मूले हैं इसमें, ये लिखवाया मैंने, ये किया, ये किया, ये किया। अगर फॉर्मूला याद है आपको तो एक भी क्वेश्चन छूटने का नहीं आपका। ये बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, जब एग्ज़ाम में आप करोगे ना ये आप मेथड यूज़ करोगे तो आप ज़रूर बताना कि यहाँ पे -3 था डी और हमने यहाँ पे D3 क्यों यूज़ किया। ठीक है ना, ये चीज़ आप लिखोगे कि हमने AP को हम रिवर्स कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट टर्म चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है। ठीक है, तो हमारा DP अपडेट हो रहा है। और क्यों अपडेट हो रहा है? बिकॉज पहले AP हमारी डिक्रीजिंग थी, उसके बाद डिक्रीजिंग हुई। ठीक है, सॉरी, पहले डिक्रीजिंग थी, उसके बाद इंक्रीजिंग हुई। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, ताकि मैं आगे वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।